वेलकम स्टूडेंट, क्लास 12th में आपका स्वागत है। तो आप बढ़िया होंगे, आपके माता पिता बढ़िया होंगे। ट्वेल्थ क्लास राजस्थान बोर्ड केमिस्ट्री अध्याय फर्स्ट विलियन पार्ट नंबर 4। आज हम इसमें द्रव्य विलियन, राउल्ट का नियम, हेनरिक व राउल्ट के नियम के विशेष स्थिति पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हम शुरू करते हैं। ये देखिए, द्रव्य विलयन पहले होता है। द्रव्य विलयन यदि विलेय, इसमें मिस प्रिंटिंग लग रहा है मेरे को। यदि विलेय विलायक, यदि विलायक क्या हो, विलायक द्रव्य लिया जाता है, द्रव्य विलायक क्या होता है? द्रव्य विलियन, विलियन क्या कहलाता है? द्रव्य विलियन कहलाता है। द्रव्य विलियन क्या होता है? अगर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है इसमें, कोई ना। यदि विलायक द्रव्य लिया जाता है तो द्रव्य विलियन कहलाता है। आगे देखिए इसमें, यदि विलेय द्रव्य हो तो विलायक व विलेय दोनों ही वाष्पशील होते हैं। ठीक, इसमें से आगे, माना किसी विलियन दो वाष्पशील अवयव ए व बी है और इन अवयवों के आंशिक वाष्प दाब पी ए व पी बी है। ये पी ऐसे मिलता है, देखो आप, पी, आपको मैं थोड़ी, पी ए, पी ए व पी बी पैरों में आता है। ये टाइपिंग में क्या होता है, इसे लिखा नहीं जाता। तो इसमें क्या आ गया? पी ए, अर्थात मैं लिख के यहाँ से यहाँ पर, ये है पी बराबर पी ए प्लस पी बी, ये सारा। फिर है वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। आगे हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। अब वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम देखिए, इस नियम के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील विलेय का वाष्प दाब उसके मोलस के समानुपाती होता है। क्या होता है? मोलस के समानुपाती होता है। अवयव ए का वाष्प दाब, इसे काट कर ऐसे ऐसे लिखो आप, पी पैरों में ए, इसे पी बी। अवयव ए के मोलस एक्स ए, एक्स ए ऐसे लिखा जाता है। ठीक, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, आपको मोलस सिखाया निकालने, मोल प्रभाज। अवयव बी के मोलस पता है आपको। राउल्ट, राउल्ट के नियम से अवयव ए के लिए, अवयव ए के लिए क्या है? अवयव ए के लिए आगे लिखा है, अवयव ए के लिए क्या लिखेंगे हम? पी ए समानुपाती एक्स ए, ये तो लिखेंगे। अवयव बी के लिए पी बी समानुपाती एक्स बी। और कुल क्या लिखेंगे? कुल को क्या लिखेंगे आपको पता ही है। इसे आगे क्या लिख सकते हैं हम? पी ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम? पी नोड ए एक्स ए। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं हम? पी बी बराबर पी नोड ए, पी नोड बी, क्या लिख सकते हैं हम? पी नोट बी एक्स बी। तो टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पर? पी, ये आएगा हमारा पी नोट ए, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये सब इतना आएगा, देख लो।
ये आएगा। और आगे देखिए, मैं आपको यदि विलयन का क्या है, कुल कितना होता है आपको मैंने बताया ही है कि पी ए क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, ये होता है पी ए प्लस पी बी। ठीक, आगे देखिए फिर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर इसमें मान रखें तो पी नोट ए क्या होता है, पी नोट ए एक्स ए प्लस में पी नोट बी एक्स बी। ठीक, अब आपको मैंने बताया था कि एक्स ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा आपको लिख के सही दिखा देता हूँ, 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस एक्स बी ये होता है। तो मान रखिए पी बराबर क्या होगा, पी बराबर होगा पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी, फिर क्या होगा 1 माइनस एक्स बी करते ही प्लस में पी नोट बी एक्स बी, अंदर मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये आएगा पी नोट ए प्लस एक्स बी, इसमें कॉमन लिया था हमने अंदर मल्टीप्लाई करके पी बी माइनस पी नोट ए, ये क्या है, ये है हेनरी का नियम। क्या है, हेनरी का नियम, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है, हेनरी का नियम है। ठीक है, हेनरी का नियम। ठीक, तो आगे देखिए, मैं आगे आपको बताता हूँ कि यहाँ पी नोड ए क्या, पी नोट ए यहाँ पर क्या आएगा, पी 2 मिनट रुको, यहाँ पर क्या आएगा पी नोट ए, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है तो मैं आपको सही लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा पी नोट ए, पी ऊपर में लगाओ, तो कैमरा सही नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा पी नोट, यहाँ पर आएगा ए पी नोट ए, यहाँ पर आएगा पी नोट बी। ठीक, ये सब कुछ आएगा। फिर आगे क्या है, यहाँ पी नोट ए व पी नोट बी शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब है जो कि एक गैस स्थिरांक है। इनका ग्राफ क्या होगा, यहाँ पर देखिए
नीचे तो लिखा होगा एक्स ए बराबर 0, एक्स बी बराबर 1। क्या लिखा होगा? दो मिनट रुको, आप मैं सही लिख देता हूँ। सही लिखने पर यहाँ पर जो लिखा है वो है एक्स ए बराबर 0, एक्स बी बराबर 1। क्या है? 1 है। एक्स बी बराबर क्या है? 1। एक्स बी बराबर क्या है? 1। एक्स ए बराबर क्या है यहाँ पर? एक्स ए बराबर यहाँ पर है 1 और एक्स बी बराबर क्या है? 0। और ये लाइन क्या है? ये लाइन है, ये पी नोट ए, पी नोट ए, ये है, ये क्या है? ये है पी नोट ए, ये है पी नोट, ये है पी नोट बी। ठीक, और ये वाली लाइन है पी बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक, और ये है, ये कौन सी लाइन है? पी नोट, कौन सी लाइन है ये? पी नोट बी। और ये है पी नोट ए वाली लाइन। ठीक, ये सब कुछ है। पी नोट ए एक्स ए, क्या है? पी नोट ए एक्स ए, पी नोट बी एक्स बी, ये वाली लाइन। ठीक, आगे देखिए आप, ये देखिए, फिर है नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाष्प अवस्था में संगठन क्या है? वाष्प प्रावस्था को संगठन अवयवों के आंशिक दाब द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि वाई ए वाई बी, वाई ए व वाई बी घटकों ए व बी को वाष्प प्रावस्था के क्या कहते हैं? मोल अंश कहा जाता है। मोल अंश हो तो क्या होता है? मोल अंश हो तो क्या होता है? ये देखिए ना आप, मोल अंश हो तो क्या होता है? आपको मैं बताता हूँ आगे कि एक टेबल है पी ए बराबर क्या है? वाई ए पी कुल, ये संबंध है इसमें। ठीक, और एक है पी बी बराबर वाई बी पी कुल। ठीक, ये है। ये संबंध है। ठीक, आगे देखते हैं हम। आगे हेनरी व राउल्ट के नियम की समानता। क्या? हेनरी व राउल्ट के नियम की समानता या विशेष स्थिति पर कुछ बातें। ठीक, क्या आगे?
राउल्ट के नियम, पहला बिंदु है, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में उसके वाष्पशील अवयवों का आंशिक दाब मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हो आप, आपको मैंने अभी बताया है, पी ए समानुपाती एक्स ए, ठीक, और पी बी समानुपाती एक्स बी, ठीक, ये है। फिर आगे है, किसी द्रव्य में, दूसरा पॉइंट है, किसी द्रव्य में गैस के विलयन में गैसीय अवयव इतना वाष्पशील है कि वह गैस के रूप में ही रहता है, जो हेनरी के नियम के द्वारा की जाती है, ठीक। इसका मतलब है पी ए बराबर के एच एक्स ए, ठीक। आगे देखिए, ये देखिए आगे कि तीसरा बिंदु है, दोनों नियमों की तुलना करने पर देखा जा सकता है कि वाष्पशील घटक अथवा गैस का आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। चौथा बिंदु, केवल समानुपातिक स्थिरांक सॉरी, समानुपातिक स्थिरांक के एच व पी नोट ए या पी नोट बी भी लिख सकती हो, में भिन्नता होती है, तथा राउल्ट का नियम हेनरी के नियम एक विशिष्ट स्थिति में, जिसमें के एच व पी नोट ए के मान बराबर होता है, ठीक। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सब्सक्राइब कीजिए, और अगले पार्ट पार्ट में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और थैंक यू स्टूडेंट, सो वेरी मच। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।